सवाल पूछा है कि आज के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब तो विजयादशमी या दशहरा ख़त्म हो रहा है। 10वें दिन पूजा की जाती है या आराधना की जाती है वो हरा की। दशहरा का मतलब ही हरा के 10 रूप होते हैं। हरा यानी पार्वती, हर यानी शंकर, हर शंकर, इसलिए हर हर महादेव। और उसकी जो पत्नी है वो हरा यानी पार्वती। हर जो मोक्ष देता है, जो आपकी सारे तृष्णाओं का, आसक्तियों का हरण करता है, वो हर। और हरा यानी जो सारे तृष्णाओं का और आसक्तियों का, वासनाओं का, कामासक्तियों का हरण करती है, वो हरा। इसे 10वें दिन स्थान मिला है क्योंकि आखिर में जो शक्ति का आखिरी रूप है वो हरा है। सारी 9 की 9 शक्ति जिनका डिस्कशन अब तक हुआ है वो मर्ज हो जाती है और अंतिमता सिर्फ बचती है एक ही शक्ति, वो हरा है, जो निर्माण करती है पूरे। कल हमने कहा था कि 9वें दिन जो पूजा है वो जगदम्बा की है। जगदम्बा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उसने जगत का निर्माण किया है। वो जगत की अम्बा यानी माँ है। साउथ इंडियन लैंग्वेज में जगत की अम्मा है, और अम्मा या माँ जगत की माँ, जगत जननी। तो उसने जो विश्व निर्माण किया इसलिए वो जगत अम्बा है, जगत की माँ है। और उसकी 9 शक्तियाँ 9वें दिन उसकी पूजा करते हैं। और फिर उसके निर्माण किए हुए जगत का विनाश नहीं कहूँगा मैं, उसके लिए सही लफ्ज़ है लय। प्रलय भी नहीं, प्रलय पहले आता है लेकिन लय अंतिम। और आपके लिए वो लय हो जाता है पूरा निर्माण उसका, और आप जो शक्ति बचती है आखिरी शक्ति, वो शक्ति है हरा। तो हरा मोक्षप्रद है, मोक्ष देती है। इसीलिए हम ये जो उत्सव है वो 10 दिन मनाते हैं, इसीलिए दशमी है। और इस 10वें दिन में हरा की पूजा होती है, इसीलिए दशहरा है। एक बात हम अगर ठीक तरीके से समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज के दिन ही दशहरा की शुभेच्छा क्यों दी जाती है। कई लोग इसका ताल्लुक रावण से जोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। रावण के 10 मुख होते हैं और इसमें से 10 के 10 मुखों का, दशमुखी रावण का वध राम ने किया, ये मिथक है। ये बाद में वैष्णव लोगों ने क्रिएट किया हुआ फिनोमेना है, क्योंकि 10 शक्तियाँ जो होती है वो शैव परंपरा है, उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था वैष्णवों के लिए। और उन्हें कुछ ऐसा कंसेप्ट देना था जिससे लोग अट्रैक्ट हो गए। तो इस 10 शक्तियों को मिटाने के लिए रावण दशहरा करके लाया गया, दशमुखी रावण लाया गया और उसको जलाने का प्रबंधन भी किया गया। एक तरह से आपको पता होगा रावण शैव था, शिव का भक्त था, फिर उसके बारे में गलत सारी बातें लिखी गई, उल्टा पुल्टा लिखा गया। तो राम जो था वो आर्यन था और
राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्यन लोगों ने जानबूझ के एक नए रामायण की रचना की, लेकिन ये रचना वाल्मीकि की है, क्योंकि वाल्मीकि खुद वैष्णव पंथ के थे, या शायद ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने वैष्णव पंथ शुरू किया या वैष्णव धर्म की शुरुआत की। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो आर्यन से, उन आर्यों ने पहले वैदिक धर्म की शुरुआत की, फिर ब्राह्मण धर्म की शुरुआत की, फिर जब आलम ऐसा हो गया कि महावीर, कपिल और राम और गौतम बुद्ध, तो जब महावीर का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, कपिल का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, क्योंकि वो जो बात कर रहा था सांख्य, आप पूरा महाभारत छान मारोगे तो महाभारत में सांख्य के अलावा कुछ है ही नहीं फिलॉसफी में। तो ये जो सांख्य की कथाएं थी, सांख्य धर्म की, ये सांख्य धर्म की कथाएं जब फैलाने लगे, कपिल पंथ फैलने लगा, तो उनका जो शिष्य था गौतम बुद्ध, उनका अपना एक धर्म तैयार हो गया, उसका भी प्रभाव बढ़ता गया। कपिल, महावीर और गौतम बुद्ध, ये 3 राजाएं थे, और इन राजाओं के इन्फ्लुएंस को नष्ट करने के लिए राम और कृष्ण को लाया गया और बाकायदा कथित रचा गया, उसे इतिहास के रूप में पेश करना शुरू हुआ। ओरिजिनल शायद कुछ होगा भी, लेकिन उसके लिए एविडेंसेस अवेलेबल्स नहीं है। लेकिन बुद्ध, महावीर और कपिल के बहुत सारे एविडेंसेस उपलब्ध है, अवेलेबल है, और गौतम बुद्ध और महावीर के तो बहुत सारे हैं। तो ये अगर आप ध्यान में लेंगे कि एग्जैक्ट क्या हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि वैष्णवों ने ये नया मिथक क्यों रचा। क्योंकि ओरिजिनल जो था वो मिथक नहीं था, वो सीधा शक्तियों की, 10 शक्तियों की पूजा थी। उस 10 शक्तियों की पूजा को पलटाने के लिए, एक तरह से चेंज करने के लिए, अपने हिसाब से वैष्णव लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, अपने धर्म में ढाल दिया और अपना धर्म उत्क्रांत किया। आर्यों ने एक तरह से शैविज्म को अडॉप्ट करने की जो कोशिश की, उसमें से एक ये मिथक है। लेकिन ओरिजिनल जो शैव है, जो ओरिजिनल इंडस वैली सिविलाइजेशन से पैदा हुआ धर्म है, उस धर्म में दशहरा मतलब 10 शक्तियों की पूजा, और 10वें दिन जो पूजा हुई है वो हरा की है। तो आपको अगर आज पूजा करनी है तो हरा की करो। और आपको तो सबको पता है, कुछ लोग पूछते कि रंग कौन सा, नाम में ही रंग है, हरा भरा। आज धरती फिल हो गई, इसीलिए वो हरी हो गई, इसलिए धरती का रंग भी हरा है। ये कोई नई ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि हरा की पूजा करते समय हमेशा हरा रंग का पहनावा उसको दिया जाता था, क्योंकि पृथ्वी बारिश के बाद पूरी तरह से हरी हो गई, उसका रंग हरा है, हरा भरा। सिर्फ हरा नहीं, भरा भी है, भरा हुआ है, क्योंकि हर कोई चीज़, तालाब, नदी भर गए, तो पानी की पूरी व्यवस्था हो गई, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हरा और भरा दोनों फुलफिलमेंट हो गए, इसीलिए आज के दिन हरा की पूजा करो और मोक्ष की तरफ यात्रा शुरू करो। मैं श्रीधर से बात कर रहा था। आज इतना ही। मुझे प्यार से सुना इसलिए धन्यवाद।